हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आईएएस की प्रिपरेशन के लिए हम कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आईएएस की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम दो कैटेगरीज में लोगों को बांटेंगे। एक जिसमें कि लोग सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में हैं एंड आईएएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, एंड दूसरा वो जो कि कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं एंड दे आर इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड प्रिपरेशन उनकी चल रही है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नॉट ओनली आईएएस बट अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑल्सो। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इस तरह के कंटेंट और चाहिए। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये कंटेंट शेयर करो ताकि दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दिस चैनल। देखो, अगर बुक्स की बात करें तो अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो एंड आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग जस्ट ऑन प्रिपरेशन फॉर आईएएस या फिर कोई स्पेसिफिक एग्जाम, यू शुड फोकस ऑन बिकमिंग अ गुड सिविल इंजीनियर। एंड इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लॉट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बुक्स पढ़ें। कोई भी सब्जेक्ट के लिए आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आप 2 बुक्स रेफरेंस के लिए लेके चलें। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एट ए टाइम यू शुड नॉट टच मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, अदरवाइज आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे उस सब्जेक्ट के कंटेंट पे। अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो एंड आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो मेरी तरह, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप रेफरेंस बुक्स का हेल्प लें। इसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाह रहे हो तो आई वुड से कि आप दिल्ली या हैदराबाद एक बार विजिट करो। यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, इसके बाहर में आपको काफ़ी सारे बुक स्टोर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको क्लासरूम के नोट्स मिल जाएंगे। तो उन क्लासरूम के जेरोक्स नोट्स आप रख लीजिए। इट्स रियली हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन डोंट लिमिट योर सेल्फ ओनली टू दिस क्लासरूम नोट्स। व्हाट आई रिकमेंड इज आप किसी भी सब्जेक्ट के एक रेफरेंस बुक को पकड़ो, कोई भी एक सेलेक्टेड टॉपिक को पहले पढ़ाई कर लो एंड देन स्टार्ट टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस। आफ्टर दैट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासरूम नोट्स हैं उसके सब्जेक्ट वाइज नोट्स को आप डिटेल में पढ़ो। इसके बाद आप अटेम्प्ट करो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को। सो दिस वे यू विल बी एबल टू प्रिपेयर बेटर फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर वालों के लिए आई वुड सजेस्ट कि फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यू शुड डेफिनेटली सी गेरे एंड तिमोशेंको। पोपोव का भी बुक बहुत अच्छा है, लेकिन दीज बुक्स आर इन एफपीआई यूनिट्स तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जेरोक्स नोट्स हैं उनका आप हेल्प ले सकते हो। बट फॉर क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट्स यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दीज बुक्स। आरसीसी के लिए जो लिमिट स्टेट डिज़ाइन का पीसी वर्गीस है वो मैंने पढ़ा था एंड आई स्टिल रेफर टू दैट बुक फॉर माय डिज़ाइन पर्पसेस। बीसी पुनमिया इज ऑल्सो काइंड ऑफ गुड बुक फॉर सम ऑफ द स्पेसिफिक डिज़ाइंस एंड इसके अलावा आपका जो क्लासरूम नोट्स है दैट विल हेल्प अ लॉट। स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए आई वुड से कि एसके दुग्गल इज़ गुड इनफ बुक एंड इसके अलावा आपके जो क्लासरूम नोट्स हैं दैट विल हेल्प यू अ लॉट। फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस पियर्सन एंड हिबलर की बुक काफ़ी हेल्पफुल है एंड इट विल क्लियर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बिसाइड्स दिस स्ट्रक्चरल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाओगे आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सो आई वुड से कि फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप एक ही रेफरेंस बुक को रेफर करो एंड देन फोकस ऑन अटेम्प्टिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। बिल्डिंग मटेरियल एक बहुत ही वास्ट एंड डाइवर्स टॉपिक है एंड इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक आपको हेल्प ही नहीं करेगा। आई वुड से कि बिल्डिंग मटेरियल को आप एक साइड सब्जेक्ट बना के कंटिन्यूसली चलाते रहो अलॉन्ग विथ वन अदर सब्जेक्ट, बिकॉज बिल्डिंग मटेरियल इतना वास्ट है एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट जस्ट फॉर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो सब्जेक्ट है इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बनना चाहते हो, आप फॉरेन जाके एमएस करना चाहते हो, किसी भी तरह के करियर को आप अगर चूज करना चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सो बिल्डिंग मटेरियल विल बी ए सब्जेक्ट जो आपको हर जगह काम आएगा। सो दैट्स व्हाई आई वुड से कि बिल्डिंग मटेरियल के लिए आप 2-3 बुक्स को पढ़ो। इसके अलावा आपको आईएएस कोर्स को भी रेफर करते रहना पड़ेगा। बिल्डिंग मटेरियल्स पे एसके दुग्गल की एक बुक आती है विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी डिटेल्ड। इसके अलावा एमएल गंभीर की कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की बुक आती है, उस पर बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जितना ज़्यादा आप आईएएस कोड्स को पढ़ सकते हो दैट विल बी हेल्पफुल। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो और अपना करियर इंडिया में बनाना चाहते हो एज अ सिविल इंजीनियर, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप सीपीडब्ल्यूडी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स वो आप जरूर पढ़ो। लेटेस्ट 2019 के स्पेसिफिकेशंस आए हुए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू चेक आउट दैट लिंक एंड आप उसको टाइम टू टाइम रेफर कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल एंड कई बार आपको
प्रैक्टिकल नॉलेज में काफ़ी हेल्प करेगा ये स्पेसिफिकेशंस। बाकी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक अगेन द नोट्स विल हेल्प, एंड ML गंभीर की कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एंड SK तुगल की बिल्डिंग मटेरियल वाली बुक है, दैट इज गुड इनफ। फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड आई पर्टिकुलरली लव दिस सब्जेक्ट द मोस्ट व्हेन आई वाज इन कॉलेज। इस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन बहुत वास्ट रेंज ऑफ डोमेन में होता है। आप अगर एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो वहाँ भी फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो वहाँ भी फ्लूइड मैकेनिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है। पंप डिज़ाइन, शिप बिल्डिंग एंड मेनी मोर डोमेन्स आर देयर जहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक्सेसिव यूज़ होता है। चाहे आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फील्ड में आना चाहते हो, आइदर ऑफ द केसेस में फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। गवर्नमेंट जॉब्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आपको बेसिक टू मॉडरेट नॉलेज चाहिए तो आई थिंक मोदी एंड सेठ की एक बुक आती है, मोटी सी बुक है, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल नॉलेज चाहिए एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को आपको और क्लियर करना है या फिर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फ्रैंकम वाइट की एक बुक आती है फ्लूइड मैकेनिक्स की, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। So I would definitely recommend these two books for fluid mechanics. Environment engineering के लिए I would recommend SK गर्ग की जो बुक आती है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, दे आर गुड बुक्स। बट बिसाइड्स दैट अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप NBC नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 जिसके वॉल्यूम 2 में वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग दिया हुआ है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दीज NBC बिकॉज दिस इज द बाइबल जिसके बेसिस पे जितने भी इंडिया में कोड्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो कहीं भी अप्लाई कर रहे होंगे हम लोग, तो वो सारे के सारे जगहों पे NBC 2016 ही फॉलो होता है। सो NBC 2016 के जो वॉल्यूम 2 में वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग दिया हुआ है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैट इफ़ यू आर हैविंग टाइम। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एंड आपके पास टाइम नहीं है, आपको कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके हो, आई वुड स्टिल से कि NBC 2016 का जो वॉल्यूम 2 है उसमें वाटर सप्लाई वाला जो पार्ट है, इट्स अ स्मॉल पार्ट, तो वो आप जरूर पढ़ लेना एक बार बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फॉर NBC 2016, आप वहाँ जाके NBC को डाउनलोड कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए आई थिंक ट्रैफिक इंजीनियरिंग बाय खन्ना एंड जुस्तो is good enough and I think this book will be enough for covering all the topics जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा in competitive examinations। बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हाइड्रोलॉजी हो गया, सर्वे, इरिगेशन इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, इनके लिए आपका जो वो नोट्स है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए हुए नोट्स हैं, दे आर गुड इनफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन सारे बुक्स के लिंक्स दे रखे हैं, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दोज लिंक्स। अब बात करते हैं उनकी जो कि कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं एंड आर इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो भाई अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो तो आई डोंट थिंक कि आपको रेफरेंस बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यू शुड फोकस, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, तो यू शुड फोकस ऑन योर क्लासरूम नोट्स, दे आर गुड इनफ। आई मीन 70-80% तो वो कवर कर देते हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो 20-30% क्वेश्चंस आते हैं वो आपके रेफरेंस बुक से आते हैं। तो उसके लिए भी आप जो प्रीवियस ईयर्स हैं एंड 20-30 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर लो, तो आई थिंक 80-90% आपका जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाता है। हालांकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये टॉपिक्स पे आपको रेफरेंस बुक्स को जरूर रेफर करना चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट IAS कोड्स हैं जैसे कि IAS 456 हो गया, IAS 1893 हो गया एंड मेनी अदर IAS कोड्स जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इनको आप एक बार गो थ्रू जरूर हो लेना। NBC 2016 के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाते हो तो NBC पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई थिंक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग वाला जो टॉपिक है NBC में वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको, आगे भी आपको हेल्प मिलेगा। सो आई वुड से कि आप इसको जरूर एक बार रेफर कर लेना। अब जो कॉलेज में हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं, उनके लिए इतने सारे बुक्स एक साथ खरीदना इट्स रियली रियली एक्सपेंसिव। मुझे पता है कॉलेज में ज़्यादा लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, सो इतने सारे बुक्स खरीदना इज़ नॉट फिजिबल। सो आई वुड से कि आप 3 to 4 पीपल का ग्रुप बना लो प्रिपरेशन के लिए एंड उस ग्रुप में से 12 बुक्स हैं तो उस ग्रुप में 4 बुक्स करके आप
हर बंदा खरीद लेगा, एंड देन यू कैन शेयर दोज बुक्स अमॉन्ग ईच अदर. आई हैव ऑल्सो शेयर द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज फॉर IAS एग्जामिनेशन, सो डू चेक आउट माई वीडियो ऑन दिस टॉपिक. आई होप इट विल हेल्प यू. बाकी देखो, मैंने कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया. आई रिलाइड इन दिस रेफरेंस बुक्स ओनली, एंड मैंने हेल्प लिया था ये जेरोक्स नोट्स का. बाकी एक इंपॉर्टेंट लेसन फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर गाइज, अगर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, ओके, आप रेफरेंस बुक्स को भले अच्छे से पढ़ाई करो, लेकिन जैसे आप फोर्थ ईयर में पहुंच जाते हो ना, तो आपको रेफरेंस बुक्स पे फोकस थोड़ा कम कर देना है, एंड आपको जो क्लासरूम के नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, इस पे आपको फोकस ज़्यादा करना है. अगर आपको कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो यू आर वेलकम टू हैव दोज रेफरेंस बुक्स. बट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आई वुड से कि फोर्थ ईयर में आप कम टाइम दो बुक्स को, ज़्यादा टाइम दो नोट्स को. बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो लोग कर रहे हो भाई, 1 साल 2 साल तैयारी करके अगर आपका हो जाता है तो इट्स गुड इनफ. अगर आपका नहीं हो रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज एग्जामिनेशंस. आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इस तरह के और कंटेंट्स आपके सामने ला सकूं. अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो, ताकि दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दीज टॉपिक्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. तब तक के लिए बाय बाय.